नमस्कार दोस्तों। हमने जो अपनी एक सीरीज शुरू करी है हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी, उसमें जो है हमने ड्रेनेज सिस्टम जो है हिमाचल प्रदेश का वो शुरू किया है, जिसमें कि हम रिवर सिस्टम हिमाचल प्रदेश का पढ़ रहे हैं। तो उसी कड़ी में जो है हम आज जो हमारी ब्यास रिवर है उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले जो है हमारी 2 वीडियोस जो है वो रिवर से रिलेटेड आ चुकी है और एक जो है इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें हमने जो है वो एक्सप्लेन करा था जो पूरा हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसका हमने एक ओवरव्यू दिया था। एक जो है बेसिक इंफॉर्मेटरी वीडियो है वो आप सभी के लिए, आप जो है उसे देख सकते हैं। तो हम जो जिस रिवर के बारे में आज बात कर रहे हैं वो है रिवर ब्यास, जिसको ब्यास रिवर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो फैक्चुअल डाटा है। ये फैक्चुअल डाटा जो हर एग्जाम्स में जो है वो छोटे बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वैदिक नेम और संस्कृत नेम। तो ये जो ब्यास रिवर है इसका वैदिक नेम जो है वो अर्ज किया है और जो संस्कृत नेम है वो है विपासा। और अगर इसके ओरिजिन की हम बात करें तो इसका ओरिजिन जो है वो जो ब्यास कुंड है आपका, वहां से जो है इसका ओरिजिन है, जो कि रोहतांग पास, जो आपका रोहतांग पास है वहां पर ये जो ब्यास कुंड है वहां से इसका ओरिजिन है। और अगर इसकी जो फैक्ट्स हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये 256 किलोमीटर जो है ये टोटल जो है फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश में। और अगर इसके कैचमेंट एरिया की हम बात करें तो ये तकरीबन 1200 स्क्वायर किलोमीटर का जो है इसका कैचमेंट है। फिर कुछ जो है जगह है जो बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स में, छोटे बड़े एग्जाम्स में जो है वो पूछी जाती है, जो हमें जो है वो एक बार याद करनी है या समझनी है कि जिस तरह से जो आपकी रिवर है ब्यास, वो मंडी में बजौरा नाम की जगह पर जो है वो एंटर करती है और संधोल नाम की जगह में छोड़कर कांगड़ा में वो एंटर करती है। तो मंडी में जो है, मंडी में एंटर हुई बजौरा नाम की जगह में जो आपकी ब्यास रिवर है, और संधोल नाम की जगह में जो है इसने छोड़ा और ये एंटर हुई कांगड़ा में। और अगर बात करें, इसने हिमाचल प्रदेश को जो है वो मिर्थल नाम की जगह में ये छोड़ देती है हिमाचल प्रदेश को, और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर ये पंजाब में चली जाती है। और फिर एक और जगह है हरी का पत्तन। ये जो हरी का पत्तन नाम की जगह है जो आपकी फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, यहाँ पर जो है ये आगे मर्ज कर देती है सतलुज से। और फिर आगे जो सतलुज है वो पंजाब से आगे फिर आपका पाकिस्तान में एंटर होके फिर ये आपकी जो आपकी इंडस रिवर है उसमें जो है ये मिल जाती है। तो ये जो 4 जगह है, बजौरा जहाँ पर मंडी में ये एंटर हुई, संधौल जहाँ इसने मंडी को छोड़कर कांगड़ा में एंटर किया, और हिमाचल को इसने छोड़ा मिर्थल में, और सतलुज में ये मिलती है हरी का पत्तन नाम की जगह में। फिर एक और जो जगह है पंडोह। ये जो पंडोह है इसकी अगर हम बात करें तो ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो ब्यास रिवर है इसको जो है वो डाइवर्ट किया जाता है एक चैनल के द्वारा। ये देखिए, ये जो आपकी ब्यास रिवर है वो इस तरह से यहाँ जो है ये फ्लो कर रही है, इस तरह से ये फ्लो कर रही है। और यहाँ पर ये जो पंडोह है यहाँ पर इसको डाइवर्ट कर दिया गया। ये जो आप देख रहे हैं ये चैनल है सुंदरनगर में, ये जो सुंदरनगर चैनल है इसमें इसके द्वारा जो है इसको डाइवर्ट कर दिया गया, और इसको जो है आगे सलाप, ये जिस पॉइंट पे ये सतलुज पे मिल रही है इस जगह का नाम है सलापड़। तो ये जो सलापड़ है यहाँ पर ये जो है ब्यास जो है वो सतलुज में मिलती है, जिसे ब्यास सतलुज लिंक भी कहते हैं। तो ये है आपका पंडोह में ये ब्यास रिवर आई, और ये जो आपकी टनल है यहाँ से इसको डाइवर्ट कर दिया गया, ये जो सुंदरनगर चैनल है इसके द्वारा। और फिर इसको जो है सतलुज में जो है वो आगे मिलाया गया, सतलुज में इसने ज्वाइन किया सलापड़ जगह में।
तो ये नाम भी आपको याद रखना है सलापड़ में। और अगर और हम इसकी आगे हम बात करें तो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं, तो उन सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जिसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है पार्वती रिवर। तो ये जो पार्वती रिवर है ये इसकी सबसे बड़ी जो है इसकी सहायक नदी है ब्यास रिवर की, जो कि मानतलाई लेक, जो मानतलाई लेक है उससे जो है ये निकलती है, मानतलाई लेक से। और आपकी अगली अगर हम ट्रिब्यूटरी की बात करें तो वो है आपकी पतलीकुल, सैंज, तीर्थन, ये सारी जो आप देख रहे हैं ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये देखेंगे आप जैसे कि सैंज है, तो ये सैंज जो है ये लारजी में जो है ये ब्यास में मिलती है। ये जो आपकी सैंज और तीर्थन है ये दोनों रिवर्स जो है आपकी जो आपकी धौलाधार रेंज है उसको काट के ये लारजी में ब्यास में मिलते हैं। तो ये नाम भी याद रखिएगा, लारजी। ये जो लारजी है इस जगह पर जो है ये दोनों रिवर सैंज और जो आपकी सैंज और तीर्थन रिवर है ये दोनों धौलाधार को काट के आपकी लारजी में ब्यास में एंटर होती है। और फिर आपकी और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है जैसे कि आपकी हारला रिवर है और आपकी ऊहल रिवर है। ये जो हारला रिवर है ये आपकी जो भुंतर है उसके समीप जो जगह है वहां पर ये ब्यास में एंटर होती है। और फिर जो आपकी ऊहल रिवर है ये आपकी जो आपका मंडी टाउन है, फेमस मंडी टाउन, वहां पर जो है ये एंटर करती है ब्यास में। और फिर और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है जैसे कि बाणगंगा है, लूनी है, चक्की है, गजखड है, आवा है, बनेर है, मनूनी है, सुकेती है, नूगल है, सोन है, ये जो रिवर्स है ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो देखते हैं जैसे कि आपकी बाणगंगा है और लूनी है, तो ये जो है आपकी ज्वाइन करती है जो आपकी कांगड़ा वैली है वहां पर जो है ये ब्यास में मिलती है। बाणगंगा जो है आपकी उसके किनारे एक फेमस, अगर आप हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक फेमस जो है वो फोर्ट भी है। तो आप उस फोर्ट का जो है नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि वो फेमस फोर्ट कौन सा है। और फिर आपकी चक्की रिवर है, ये आपकी जो पठानकोट है वहां पर ये मिलती है आपकी ब्यास में। फिर आपकी गजखड है, ये जो गजखड है ये आपकी जो आपका पौंग डैम है, पौंग डैम में जो है ये मिलती है। फिर ये जो पौंग डैम है आपका, ये पौंग डैम आपका कांगड़ा में है और ये जो है महाराणा प्रताप सागर के नाम से जो है ये जाना जाता है। तो ये पौंग डैम भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पौंग डैम जो है वो कौन सी रिवर पे है। तो पौंग डैम जो है वो ब्यास रिवर पे है और यहाँ पे आपकी गजखड जो है वो मिलती है ब्यास में। और पौंग डैम का जो नाम है वो महाराणा प्रताप सागर जो है। तो दो डैम है बेसिकली, एक पौंग डैम है, एक पंडोह डैम है। तो इन दोनों में जो है आपको कंफ्यूजन अगर हो तो इस तरह से इसे याद रखिएगा कि पौंग डैम जो है उसमें जी आता है और कांगड़ा में भी जी आता है। तो पौंग डैम कांगड़ा में है और जो आपका पंडोह है, पंडोह में डी आता है और मंडी में भी डी आता है। तो पंडोह मंडी में, पौंग कांगड़ा में है। और ये जो पौंग डैम है इसको महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपकी जो ये जो आवा और बनेर है ये भी आपकी जो कांगड़ा वैली है वहां पर ये ज्वाइन करती है ब्यास को। फिर और जो फेमस बात है, जो भी हिमाचल प्रदेश में रिवर्स बहती हैं वो बहुत ही खूबसूरत जो है वैलीज जो है, घाटियां जो है उनका निर्माण करती है। तो ये जो मुख्यतः जिस वैली का जो है निर्माण करती है जो सबसे फेमस वो है आपकी कुल्लू वैली। तो ये जो है आपकी कुल्लू वैली, तो कुल्लू वैली का जो है ये आपका निर्माण करती है ब्यास रिवर। ये इसके बारे में जो है कुछ फैक्ट्स है कि ये कितनी लंबी है, कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ब्रेड्थ कितनी है। तो ये 65 किलोमीटर लॉन्ग, 1.5 से लेके ये 3 किलोमीटर तक ब्रॉड है। और यहाँ पर अब जबकि जो हमारी वैलीज है वो हालांकि वो फर्टाइल है, इसलिए फर्टाइल है क्योंकि वहाँ जो है आपकी एलुवियल सॉइल्स है, सॉइल पाई जाती है। क्योंकि जो आपकी रिवर है वो बहुत सारी जो है सेडिमेंट्स अपने साथ लाती है जिसके कारण जो है वहाँ पर
वहाँ की फर्टिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये देख सकते हैं, ये कुछ फैक्ट्स है इसके बारे में। और आगे अगर हम कुछ और बात करें तो ये इसी वैली से रिलेटेड जो है आपके फैक्ट्स है कि तकरीबन 115 किलोमीटर का जो इसका पूरा एक्सटेंड है, जो ये आपकी कुल्लू वैली है। और ये जो जिसकी मैं बात कर रहा था, एलोवियल और फर्टाइल सॉइल जो है यहाँ पाई जाती है। और ये जो आपकी पूरी शाहपुर से लेके बैजनाथ एंड पालमपुर तक जो है ये पूरी आपकी वैली जो है वो लाई करती है। और अगर इसकी वैलीज जो है ये जो आपकी मेनली मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो ये वैलीज बनाती है, बहुत सारी वैलीज जो है ये मंडी में बनाती है। तो अगर उनकी बात करें, जैसे कि आपकी चौंतरा वैली है, ये जो है आपकी ब्यास रिवर बनाती है। और जो आपकी जोगिंदरनगर वाला एरिया है, जोगिंदरनगर वाला, तो वो जो है आपका वो चौंतरा वैली में है। तो ये जो चौंतरा वैली है ये आपकी ब्यास रिवर बनाती है। और ये जो चौंतरा वैली है ये फेमस है आपकी ब्लैक टी और ग्रीन टी के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये आपकी चौंतरा वैली। और अगर बात करूं तो चौहार वैली, तो ये जो चौहार वैली है ये आपकी जो आपकी ऊहल रिवर है वो इसको जो है वो बनाती है। और अगर बात करें तो आपकी जो फेमस है पलाव वैली, ये भी जो है आपकी मंडी में है। और ब्यास रिवर जो है इसको बनाती है। और ये यहाँ पर जो आपकी सुकेती रिवर, ये देखिए, ये एक और ट्रिब्यूटरी जो है आपकी, जो ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है सुकेती रिवर, ये जो है आपकी बला वैली में है। तो ये जो सुकेती रिवर है ये डिवाइड करती है जो है इसको वैसे रफली 2 पार्ट्स में जो है इसको वो डिवाइड करती है, ये जो बला वैली है। और इसके बारे में और जो है ये फैक्ट्स है कि यहाँ पर सॉइल किस तरह की पाई जाती है, क्रॉप्स जो है यहाँ पर मेन जो है वो कौन सी है, वीट, मेज, शुगर केन, जिंजर, पैडी, ये जो है यहाँ पर क्रॉप्स पाई जाती है। और जो इससे रिलेटेड फेमस है वो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लगाया गया था 1962 में। तो नवंबर 1962 में ये जो बला वैली है यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लगाया गया था, इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स में पूछा गया है। इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर लगा, कौन सी वैली में लगाया गया था, तो बला वैली में। और कब, 1962 में ये लगाया गया था। जो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ जो आपका एग्रीकल्चर है, मिक्स्ड फार्मिंग है, और जो आपका डेयरी है, एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, वेजिटेबल कल्टीवेशन है, तो इन सब को जो है वो बूस्ट देने के लिए ये एक इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो है 1962 में बला वैली में लगाया गया था। और अगर हम बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, तो ये जो हिमाचल प्रदेश में रिवर्स है, ये जो है इन पे जो है मेनली बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। तो जानते हैं ब्यास में जो है वो कौन सा है। तो सबसे पहला जो है वो है शानन प्रोजेक्ट। ये जो आपका शानन है 110 मेगावाट का, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश का, वन ऑफ द। तो ये जो है आपका ऊहल रिवर, जो आपकी ऊहल रिवर है उस पर जो है ये इंस्टॉल्ड है। और ये जो है 1932 में आपका अंडर था पंजाब, जो आपकी पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके अंडर था। और ये जो आपकी ऊहल रिवर है इसी को ही जो है आपका रीना रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो रीना रिवर है ये ही आपकी ऊहल रिवर है। और अगर अगला प्रोजेक्ट की हम बात करें तो आपका सेंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 100 मेगावाट का। और फिर आपका थाना पलोन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 191 मेगावाट का, और जो कि ब्यास रिवर पर है। और जो पार्वती है जो कि सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो है आपका पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो आपको ये 2 बातें याद रखनी है कि बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश तो वो है आपका पार्वती, जो कि 2051 मेगावाट का है। और ये आपका ब्यास रिवर पे है और इसे जो है आपका NHPC के द्वारा बनाया गया है। और अगर मेजर टाउन्स की जो है हम बात करें तो जो मेजर टाउन्स है इस रिवर के किनारे
वो है आपके, जैसे आपका मनाली है, नगर है, क्योंकि बहुत सारे जो है टाउन्स है, जैसे मनाली, नगर, मंडी, आपका जोगिंदर नगर है, सुजानपुर डेरा है, नदौन है, देहरा गोपीपुर कांगड़ा है, धर्मशाला, चामुंडा, पालमपुर, ज्वालाजी, चिंतपूर्णी, ये जो है बहुत सारी इम्पोर्टेंट जो है अर्बन सेटलमेंट है जो कि ब्यास रिवर के किनारे है। बहुत सारे साधुओं की भी जो है ये धरती रही है, जैसे कि आपके नारद मुनि है, आपके ऋषि वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, और आपके व्यास है, ऋषि पराशर है, कानव है, और जो आपके परशुराम है। बहुत सारे जो साधु है वो भी यहाँ से जो है, इस जो आपकी रिवर है, ब्यास रिवर है, वो डिफरेंट ओकेजन्स पे जो है आप यहाँ पर जो है वो आपकी शांति के लिए, आपके मेडिटेशन के लिए जो है, और आपके यहाँ बहुत सारी ओकेजन्स के लिए जो है वो इस रिवर के किनारे जो है वो आते रहे हैं। तो ये जो नाम है ये भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं, जैसे कि ऋषि नारद, वशिष्ठ, विश्वामित्र, व्यास, पराशर, कानव और परशुराम। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा जो साधु है या कौन से जो ऋषि है वो आपका ब्यास से रिलेटेड है, या जो यहाँ पर विजिट करे हैं। धन्यवाद दोस्तों। जो ये हमारी वीडियो है, आप इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और आप उस चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं।